मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते रात से ही कुछ समय रैना के कुछ ऐसे क्लिप्स आ रहे थे, बड़े इमोशनल, कहीं फ़नी, कहीं दोस्ती को लेकर। मैं समय रैना का फ़ैन नहीं हूँ, नहीं था, मैं कहूँगा नहीं था। तो मैंने वो कभी समय रैना के ऐसे कोई वीडियो ख़ास तौर से देखे नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो आज ऑफिस जा रहा हूँ, हेडफोन लगा कर सुन लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी आ रहा था वो समय रैना आई एम स्टिल अलाइव। मुझे ये था कि बहुत बेसलेस जोक होंगे और गालियाँ होंगी, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, पर चलो सुनता हूँ क्या है इसका, इतना हाइप क्या है। और जब वो मैंने वीडियो सुना तो मुझे ऐसा लगा उसका वो टाइम, उसका वो जो वक्त था, आई हैव लिव्ड विद हिम। द वे ही हैव नरेटेड हिज स्टोरी, वो एक पिक्चर के जैसे था कि पिक्चर तुम्हारे सामने से गुजर रही हो, कि तुम कोई 1 घंटे की पिक्चर देख रहे हो, उसमें सब कुछ था। उसमें ऐसा था कि जैसे एक हीरो स्ट्रगल करता है, फिर वो अपना नाम कमाता है, फिर वो अपना बहुत बड़ा नाम हो जाता है उसका, फिर वो बहुत फेमस हो जाता है, एंड में इंटरवन से पहले कोई कंट्रोवर्सी होती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एंड देन उसके साथ क्या क्या होता है, वो कितना स्ट्रगल करता है, कितना हरेसमेंट होता है उसका, मेंटली हरेसमेंट हो रहा है, और फिर वो अंत में जाके वो कैसे अपने आप को फिर से स्टेब्लिश करता है। तो ये जो वीडियो है वो इस पिक्चर का फाइनल एक्ट में आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। ब्यूटीफुल उसने जो नरेट करा है, जो लिखा है, जिसने भी, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हर एक पंच करेक्ट था, हर एक स्टोरी, हर एक इमोशन ऑन द पॉइंट था। उससे जैसे कहते हैं उसकी जो कहानी में कि एक समय जब कुछ ख़त्म हो गया तो वो कहते नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये समय रहना एक बाजीगर हैं। उन्होंने कम बैक उनका हो चुका है और मुझे उनका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। मैं क्या पता लेटन इंडिया गॉट लेटन 2 मैं नहीं देखूँ, क्योंकि वो मेरा जोनर है नहीं, आई एम नॉट हिज ऑडियंस, बट मैं उसके इस वीडियो की ऑडियंस ज़रूर हूँ। बहुत ढेर सारे मुद्दों पे उन्होंने बात करी, मेंटल हेल्थ पे बात करी, एक मेल टू मेल फ्रेंडशिप पे बात करी, कि कैसे हम एक मेल दूसरे मेल को कंसोल नहीं कर पाते, हमारे पास इमोशनली हम इतने लेवरेट नहीं हो पाए हैं, एलिवेट नहीं हो पाए हैं। सो एक ये चीज़ उन्होंने बताया, और वो बहुत ऐसा पॉइंट है जो हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें भी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बहुत इमोशनल होना चाहिए, जो कि हम नहीं हो पाते हैं। फिर उनका बलराज दोस्त जो हमेशा कहते हैं कि दिस टू शैल पास, बोलता रहता है लेकिन कुछ काम नहीं आता है, लेकिन उनके साथ हमेशा रहा। एटलीस्ट कोई ऐसा एक दोस्त रखिए अपने पास जो आपके हर बुरे में आपके साथ खड़ा, और आप भी उसके हर बुरे में उसके साथ खड़े हों। फिर उन्होंने जैसे अपने फादर का बताया कि आप फादर से बात करें, फादर की जो विजडम है, जो उनके स्ट्रगल से उनको विजडम मिली है, वो बहुत गाइडेंस के साथ आएंगी। और अगर आपका बाप आपके साथ खड़ा है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। जिस हिसाब से उनके फादर ने कहा कि तेरा तो शो चला गया, मेरा तो पूरा कश्मीर से मेरा घर चला गया। कश्मीर मुद्दा भी जो उन्होंने बात करी अमेजिंगली, कैसे उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित लड़े नहीं, बिकॉज वो लड़ते तो कुछ नहीं हो सकता था। तो कभी कभी बैक स्टेप लेना कोई प्राइड में बात नहीं आती। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आपने बैक स्टेप लिया है तो आपके दाग लग गया आपके नाम पे, नहीं। कभी कभी सिचुएशन देखते हुए बैक स्टेप लेना बहुत समझदारी का काम है। और जैसे उन्होंने भी अपने वीडियो के लिए माफ़ी मांगी, इसको ही कश्मीर के रिगार्डिंग, कश्मीर पंडित के रिगार्डिंग ऐड करा, बहुत खूबसूरती से दिखाया। अपने पिता के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से दिखाया। फिर उन्होंने कहा अपने पिता को बोलो आई लव यू, वो भी एक इमोशनल बंदा है, उसे भी वो सख्त लौंडा बन के थक चुका है। तो यू ऑल्सो ट्राई टू बी वेरी इमोशनल, वेरी in a very emotional relationship with your father. The way he described his conversation with his mother, it was so emotional. कैसे उसकी मदर हमेशा पूछती थी कि तुम्हारा दिन कैसा रहा स्कूल में, जब उसको हरेस करा जाता था। अपनी मदर के साथ कि मैं मदर से नहीं छुप सकता कुछ भी। मदर के पास वो कोई 7वीं 8वीं शक्ति होती, 9वीं शक्ति होती, जिसमें वो सब पता लगा लेती उनके बेटे के साथ उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने कहा मैंने अपनी माँ को नहीं पता लगने दिया, तो तुम लोग क्या चीज़ हो।
अमेजिंगली, लाइक कि अपने मदर के साथ उनका रिलेशनशिप जो डिस्क्राइब करा, अपना स्ट्रगल डिस्क्राइब करा स्कूल में, कश्मीर पंडित वाला, एवरीथिंग ही पुट ऑल हिज पॉइंट, एंड वो ऐसे उभर के जैसे सोने की तरीके से बाहर आए हैं। आई एम वेरी श्योर कि उनका कमबैक हो चुका है और ही विल शाइन लाइक अ स्टार। तो बट उनके वीडियो से मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने को लगा कि अंत में सब कुछ सही हो जाता है। अगर सही नहीं हुआ तो समझ लो पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपके बिगेस्ट सपोर्ट आपकी फैमिली होती है। फैमिली के अलावा आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। अगर वो कहते हैं ठीक है हो गया ना, हम लोग हैं ना, हम देख रहे हैं ना, बिगेस्ट सपोर्ट। फिर दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दोस्त अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास भी बैठा है, तो वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। और फिर ये है कि वक्त किसी का नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। आपको कभी राजा बन सकते हो, आप कभी रंग बन सकते हो। वक्त किसी का समान नहीं होता है। इस वजह से अगर अच्छा वक्त है तो बी ग्राउंडेड, बुरा वक्त है तो बी ग्रेटफुल कि हाँ अच्छा वक्त भी आया था, वो भी नहीं रहा, तो ये बुरा वक्त भी है तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। हिम्मत नहीं हारनी है, भगवान सब ठीक करते हैं।